हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के एक्सरसाइज 6.2। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन एक्सटीरियर एंगल एक्स ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। तो इसमें ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपको एक्स निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल्स है तो ये दोनों एंगल्स को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल एक्स निकल जाएगा। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो गया 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। ये एक्स हमारा यहाँ निकल गया 120 डिग्री। ये पहला डायग्राम का आंसर आ गया। ये दूसरा डायग्राम है, इसका भी एक्सटीरियर या एक्स है वो निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो हमारा एक्स इक्वल टू जो अपोजिट एंगल है 65 प्लस यहाँ है 65 है प्लस 45, ये दोनों को जोड़ देने के बाद ये एक्स हमारा निकल आएगा। तो ये हो गया 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू हो गया 110 डिग्री। तो ये हमारा एक्स निकल गया 110 डिग्री। यह आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम है। यहाँ पर एक्स, ये इस साइड यहाँ पर एक्स जो है ये निकालना है। ये भी एक्सटीरियर एंगल है तो ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो यहाँ पर भी है क्या, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू यहाँ हो गया 70 डिग्री। तो ये एक्स यहाँ पर एक्स जो है यहाँ हमारा 70 डिग्री ये निकल आया। अब ये क्वेश्चन, ये तीसरे नंबर का डायग्राम था, ये चौथे नंबर का डायग्राम है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर एक्सटीरियर इस साइड आ रहा है, यहाँ पर एक्स निकालना है। यहाँ पर एक एंगल यहाँ 60 डिग्री का और दूसरा एंगल जो है वो भी 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो इसमें भी सेम इसी तरह का होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो गया सम ऑफ अपोजिट एंगल, एक्स इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। ये 120 डिग्री का हो गया। तो ये भी यहाँ पर 120 डिग्री का हो गया। ये एक्सटीरियर जो है 120 डिग्री का हो गया। ये डायग्राम 5 है। इसमें एक्सटीरियर जो है ये इस साइड है, नीचे की साइड में है, और ये दो एंगल है 50 और 50। तो इसका भी होगा एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू है सम ऑफ अपोजिट एंगल, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। तो यहाँ पर ये एक्स जो है वो 100 डिग्री का निकल आया। अब कौन सा है, अब ये है 6 का। इसमें इस तरह का डायग्राम दिए हुए हैं। ये एक्सटीरियर ऊपर के साइड में है। तो यहाँ पर एक एंगल 30 डिग्री का है, दूसरा एंगल 60 डिग्री का है। तो इसमें भी वही हुआ, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल। तो एक्स देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो गया 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो ये एंगल बना 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 1 तो ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। उस वक्त एक्सटीरियर एंगल पूछा जा रहा था, लेकिन इस वक्त क्या है, इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और इंटीरियर एंगल एक 50 डिग्री दिया हुआ है, एक जो है एक्स डिग्री है। ये एक्स को निकालना है। तो अब हम सेम उसी तरह से करेंगे। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर एक्स प्लस
यहाँ इंटीरियर एंगल जो है x प्लस 50 कर देते हैं। x प्लस 50 इजकल टू 115। तो अब यहाँ x इजकल टू x इजकल टू हो जाएगा x इक्वल टू 115 माइनस 50 डिग्री। x इक्वल टू हो गया 65 डिग्री। ये आंसर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि इंटीरियर एंगल में यहाँ पर ये 65 डिग्री आएगा। ये दूसरे नंबर का डायग्राम है क्वेश्चन 2 का। तो इसमें इंटीरियर क्या है, यहाँ एक्स इंटीरियर निकालना है, एक्सटीरियर तो दिया हुआ है 100 डिग्री और ये 70 डिग्री। तो इसमें भी सेम वैसे ही एक्सटीरियर एंगल इजकल टू होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर देयरफॉर x प्लस x दिया हुआ है यहाँ पर इंटीरियर एंगल, तो x प्लस हम 70 लिखें इक्वल टू 100, एक्सटीरियर 100 है। तो अब यहाँ पर x इक्वल टू हो गया 100 डिग्री माइनस, यहाँ प्लस है तो इधर जाके माइनस हो गया, माइनस 70 डिग्री। अब x इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। यह हमारा 30 डिग्री इंटीरियर एंगल 30 डिग्री निकल गया। ये इंटीरियर एंगल यहाँ पर हो गया 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम है। इसमें एक्सटीरियर दिया हुआ है 125 डिग्री, ये x है और यहाँ पर ये x निकालना है। तो यहाँ पर अगर ये कुछ नहीं है इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 डिग्री का है। तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो गया सम ऑफ अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 125 माइनस, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, ये 90 डिग्री इक्वल टू 35 डिग्री। ये x इक्वल टू 35 डिग्री हो गया, x इक्वल टू 35 डिग्री। तो यहाँ पर ये इंटीरियर जो है x ये 35 डिग्री का हो गया, ये 35, यहाँ x निकालने के लिए कहा जा रहा है, ये 35 डिग्री का हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ये एक एंगल जो है 60 डिग्री का है, ये x निकालना है और एक्सटीरियर जो है 120 डिग्री का दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल। देयरफॉर x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 माइनस 60 डिग्री, 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू ये 60 डिग्री आ गया। ये एंगल जो है x जो है वो 60 डिग्री का हो गया, यानी कि यहाँ पर जो ये है एंगल ये 60 डिग्री का आ गया। ये डायग्राम 5 है जिसमें इंटीरियर ये x निकालना है। इंटीरियर ये एक 30 डिग्री दिया हुआ है, एक्सटीरियर यहाँ 80 डिग्री दिया हुआ है। तो अब इसको हम निकालते हैं। यहाँ पर होगा एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। अब इंटीरियर ये x है, इसको निकालने के लिए x इक्वल टू हो गया 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू हो गया 0.005, 8 से 3 ये होगा तो ये हो गया 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री x इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर ये जो है इंटीरियर ये x ये 50 डिग्री का निकल गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में
एक्सटीरियर नीचे के साइड में है, यह 75 डिग्री है और इंटीरियर एक 35 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एक्स निकालना है। तो इसमें भी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल, देयरफॉर एक्स प्लस 35 डिग्री इक्वल टू हो गया 75 डिग्री। तो x इक्वल टू हो गया 75 माइनस 35 डिग्री, 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री इक्वल टू हो गया 550 और ये हो गया 40 डिग्री, ये 40 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर ये x जो है ये 40 डिग्री का हो गया, इसका आंसर 40 डिग्री आ गया। ये चैप्टर 6.2 मेरा ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम 6.3 बताएंगे। तो अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।